अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूडीएच मंत्री के आवास पर लोकार्पण कार्यक्रम जीसीटीएसएल के बगराना आगार का आज लोकार्पण होगा। थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर भी सामने आएगी। मिनी बसों का भी शुभारंभ कार्यक्रम है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल के आवास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जीसीटीएसएल के बगराना आगार का लोकार्पण कार्यक्रम और साथ ही मिनी बसों का भी शुभारंभ कार्यक्रम है। दूसरा जो हिस्सा कार्यक्रम का उसमें हम प्रवास ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। सर, एक ऐसा ऐप है जो आम यात्री को ये बता सकता है कि वो जहाँ खड़ा है उसका सबसे नजदीकी बस स्टॉप कौन सा है सर, और वो बस जहाँ जाना चाहता है कितनी देर में आएगी, कौन से नंबर की बस है, कितना किराया लगेगा, सारी चीज़ें सर। और तीसरा हिस्सा सर ये कि जो स्मार्ट सिटी ने हमें 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, उसमें से 25 करोड़ में से अपन सर 100 डीजल बसें अपन कर लिए सर। उनमें 50 बसें अपने पास आ गई हैं, उनका आपके कर कमलों से शुभारंभ हो रहा है। तो शुरू करें आगे। जितेंद्र ऑनलाइन जितेंद्र कहें तो करो। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। अभिषेक, क्या कुछ खास कार्यक्रम है आज, क्या कुछ होना है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के हाथों? देखिए, एक तो जो जयपुर सिटी सर्विसेज लिमिटेड है जो कि शहर में बसें चलाती हैं, सार्वजनिक परिवहन की एक अहम साधन है जिसमें लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस जीसीटीएसएल का जो है आगरा रोड बगराना पर आगार निर्मित किया गया है। उस आगार का यहाँ से वर्चुअल तरीके से जो है मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण किया है। इसके कुछ ही देर बाद 50 मिनी बस जो हैं उनका भी यहाँ पे हरी झंडी दिखा के उनको रवाना किया जाएगा। ये बगराना से शहर भर में चलेगी। 2 रूटों पर अलग अलग ये 50 मिनी बसें चलेंगी। तो आज इस कार्यक्रम का जो है आज आयोजन रखा गया है और अभी लोकार्पण किया है। उसके बाद जो वाहन हैं, जो मिनी बसें हैं, उनको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया जाएगा। दीपा और अभिषेक, इन मिनी बसों का किस तरीके से फायदा मिलेगा राजधानी वासियों को, जरा वो भी आप बताएं विस्तार से। देखिए, क्या है कि जो लो फ्लोर बसेस जीसीटीएसएल की ओर से चलाई जाती हैं, ये मिनी बसें उनसे छोटी रहेंगी, लेकिन मिनी बसों का यूज ये रहता है कि जो भी कंजेशन वाले इलाके हैं जहां ज्यादा यातायात जाम रहता है, तो वहां पर इनका इजी जो है ट्रांसपोर्टेशन संभव है। क्योंकि जो लो फ्लोर बसें हैं, जब ये भीड़ वाले इलाकों से गुजरती है तो एक जाम लग जाता है पीछे वाहनों का और ये ज्यादा जगह घेरती है। मिनी बसें कम चौड़ी हैं, छोटी हैं और ज्यादा संख्या में इनको चला के जो है सार्वजनिक परिवहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इस लिहाज से मिनी बसों को चलाया गया है। जो है सरकार की ये उद्देश्य है कि जो भी शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहां सघन जाम रहता है, तो वहां पर छोटी बसें चलाई जाए ताकि इनकी वजह से जाम नहीं लगे और इसमें बैठा जो यात्री है वह भी समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सके। जी। इस लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद अभिषेक, वहां पर बैठक का भी आयोजन होगा। क्या फीडबैक लेने का काम भी करेंगे शांति धारीवाल? देखिए, बैठक का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है। एक अनौपचारिक चर्चा है जीसीटीएसएल के अधिकारियों से, लेकिन अभी जो लोकार्पण किया उसके बाद मिनी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद अनौपचारिक चर्चा होगी जिसमें जीसीटीएसएल के जो कामकाज है उसका मंत्री शांति धारीवाल फीडबैक लेंगे और इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है। जी। कितनी देर तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा अभिषेक? लोकार्पण तो मुझे लगता है हो भी गया, तस्वीर हम दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं। लोकार्पण हो गया, कितनी देर तक और कार्यक्रम, क्योंकि अधिकारी भी वहां पर मौजूद है जिनसे बातचीत करते हुए लगातार शांति धारीवाल दिखाई भी दे रहा। बिल्कुल, जो अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जो बगराना में जो आगार बनाया है जीसीटीएसएल का, उसमें किस तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि जीसीटीएसएल की लंबे समय से मांग थी कि उनको आगार उपलब्ध कराया जाए ताकि बसों को वहां पर रात में रखा जा सके। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा शहर में जो है एक आगार नहीं होने की वजह से कई बसेस जो है सड़क पे भी रात को खड़ी कर दिया। आप देख सकते हैं हमारी खिड़की, हमारे कैमरे से आप देख सकते हैं कि शांति धारीवाल अब कुछ देर में लोकार्पण कर लिया है। उसके बाद अब वो बाहर निकलेंगे और उनके निवास के बाहर ही जो मिनी बसें हैं वो उनको यहाँ से वो हरी झंडी दिखाएंगे। जी। और अभिषेक, जो तमाम ट्रैफिक की समस्याएं भी सामने आती हैं, हालांकि उसके मद्देनजर भी ये बड़ी राहत साबित हो सकती है मिनी बसों के जरिए। बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो एक जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, तो उसमें यातायात जाम एक बड़ी समस्या है। यातायात जाम के पीछे बड़ा कारण है वाहनों का दिन प्रतिदिन बढ़ना। नए नए वाहन जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे वो दुपहिया हो चाहे चौपहिया हो। तो इसके लिए जरूरी है कि शहर के लोगों को एक द्रुतगामी, सरल और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराया जाए ताकि लोग अपने वाहनों को छोड़कर उस सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल कर सकें।
इस लिहाज से ये जरूरी है कि सरकार की ओर से जो जिम्मेदार एजेंसियां उनकी तरफ से इस तरह की बसेस जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी तो सड़कों पर जाम कम लगेगा, प्रदूषण कम होगा और लोग आसानी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। अभिषेक, और पहले ही हालांकि कहा जा रहा है कि समय पहले निर्धारित किया भी गया था, कई महीने पहले ये होना भी था, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ी सी देरी ज़रूर हो गई है। लेकिन कोविड के दौर में भी कोई रुके नहीं, आम लोगों को जो परेशानी हो रही है उस पर लगातार फोकस भी है। अलग अलग विभागों की हम बात करें या फिर खुद शांति धारीवाल की भी बात की जाए, अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार की तरफ से किस तरीके से राहत लोगों को पहुँचानी, इस पर फोकस है। भले कोविड नियंत्रण एक बड़ी जिम्मेदारी हो, लेकिन उसके इतर आम लोगों की राहत, आम लोगों की सुविधा, इस पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल दीपा, जो है कोरोना में जब कोरोना के समय भी जो मंत्री शांति धारीवाल का जो विभाग है, नगरीय विकास विभाग व स्वायत्त शासन विभाग में लगातार काम हुए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज से जब सरकार के 2 साल पूरे हुए थे उस दौरान एक्सप्लोसिव फाइट हो रही है। आप देख सकते हैं कि अब कुछ देर में जो है मंत्री शांति धारीवाल जो है ब्रीफ करेंगे मीडिया को। चलिए ठीक है, आप रहिए हमारे साथ अभिषेक, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हो सकता है शांति धारीवाल बोले, जानकारी वो देंगे जो लोकार्पण हुआ है अभी मिनी बसों के बारे में भी, जो शुभारंभ किया गया, जो सौगातें मिली हैं उसके बारे में ब्रीफ भी करेंगे, जानकारी भी देंगे किस तरीके से ये एक विजन है विकास का ही, डेवलपमेंट का ही, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि लंबे वक्त से इस पर लगातार फोकस भी रहा है। ट्रैफिक को लेकर जो समस्या रही, यातायात को लेकर जो तमाम समस्याएं सामने आती हैं उसको लेकर भी नज़र है शांति धारीवाल की, खुद सरकार की भी, कि लोगों को राहत मिले, जयपुर वासियों को राहत मिले। राजधानी भी है इसलिए भी फोकस ज़्यादा, और अब वो ब्रीफ करने वाले हैं। कुछ देर के बाद वो डिटेल्स आपके सामने भी होंगी लोकार्पण, जबकि वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई लोकार्पण के बाद। अब और क्या जानकारी वो लगातार बातचीत के जरिए भी अधिकारियों से ले रहे हैं, उसके बारे में भी वो मीडिया के सामने बात रखेंगे, और साथ ही इनका फ़ायदा किस तरीके से राजधानी के लोगों को मिलना है इसके बारे में भी वो बात करेंगे। हालांकि विकास के विजन पर ही सरकार आगे बढ़ रही है, ये सरकार का भी कहना है। और साथ ही यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल को भी वक्त वक्त पर आप सुनते हैं, अक्सर उनका कहना ये कि सरकार सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और जो भी काम किए जा रहे हैं या फिर जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनकी रफ्तार बहुत तेज़ हो, ये सरकार की कोशिश भी है। अब मिनी बसों की आज शुरुआत कर दी गई है, सौगात मिली है, अब ये किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित होंगे, किस तरीके से लोगों को राहत पहुँचाएंगे, इसके बारे में वो बात करेंगे। सुनिए शांति धारीवाल क्या कुछ कहते हैं। शहर को यातायात को देखते हुए छूटी लाई गई है, किस तरह की सेवा रहेगी और कितना फ़ायदा मिलेगा शहर वासियों? भाई ये मिनी बसेस जो हैं जिनका आज शुभारंभ होने जा रहा है, ये जयपुर शहर के लिए नई चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये आपका सिटी बसेस का जहाँ तक सवाल है, जैसी ये 2008 में हमने शुरू की थी। 2008 से लेकर के कोविड के दौरान भी जो है ये 200 बसेस चलती रही हैं, 200 बसेस लगातार चलती रही हैं। अब ये बात अलग है कि साहब जो है, क्योंकि ये कंपनी जो बनी हुई है इसमें जेडीए का, नगर निगम का 40% शेयर है और 20% शेयर है आपका रोडवेज का। अब जो प्रगति दिख रही है अपन को सामने, उसमें तो मोटी बात यह है कि 3 आपके पहले से डिपो बने हुए हैं। 2 डिपो तो हमने लीज पे ले रखे हैं, सांगनेर का, विद्याधर नगर का। एक टोडी का जो है वो JCTSL का है। अभी चौथा जो बन रहा है बरगन्ना का, ये टोटल JCTSL के द्वारा बनाया गया है। इसको बनाने के लिए रूट सिको ने काम किया है और RTIDF ने इसको जो है 16 करोड़ 75 लाख रुपया से बनवाया है। इसमें खास बात ये है कि इसमें बेसमेंट में भी जो है वो करीब 33 बसेस खड़ी होंगी, और ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो 85 बसेस, करीब 85 करीब बसेस खड़ी होंगी। इतना बड़ा अरे यार क्या कर रहे हो? अभी भी जो बसेस चल रही हैं उसमें करीब 1 लाख व्यक्ति जो है वो सफ़र कर रहा है, और 20 लाख रुपए की आमदनी होती है कुल मिलाकर के। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ये
कल्याणकारी सरकार की एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है कि वो उसको घाटा या लाभ न देख करके उसको जनता की सुविधा के लिए चालू करे। तो हम इस बात पे नहीं जाते, चाहे मेट्रो हो, चाहे बसेज या आपका जैसे TSL के बसेज हों, वो घाटे में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। कोशिश ये करते हैं कि घाटा कम से कम हो, लेकिन अगर फिर भी अगर घाटा होता तो राजस्थान सरकार उसकी भरपाई करती है। इसी के साथ साथ अभी 25 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी से और मिल रहा है, और जो उसमें 100 करीब बसेस जो आएंगी, उसमें 30-30 बसेस जो मिडी बसेस हैं वो AC होंगी, और बाकी 70 जो बसें हैं वो नॉन AC होंगी, डीजल की होंगी। इसी प्रकार से आगे जा कर के देखें तो 100 बसेस का और इंतज़ाम किया गया इलेक्ट्रिक बसेस का। तो कुल मिला करके ये 400 से भी ज़्यादा जो है इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। नए रूट भी तैयार किए गए हैं। जिस तरीके से UDH मंत्री के आवास की, जहां पर मिनी बस की शुरुआत यानी कि शुभारंभ इसका होने जा रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। UDH मिनिस्टर शांति धारीवाल यहाँ पर मौजूद, उन्हीं के आवास की बाहर की तस्वीर आपके सामने। मिनी बसों का भी शुभारंभ कार्यक्रम ये है। थोड़ी देर के बाद इनको हरी झंडी दिखाकर या फिर इनका शुभारंभ UDH मंत्री शांति धारीवाल करेंगे। उससे पहले पूजा की जा रही है बस की। और इससे पहले जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे शांति धारीवाल, तो उन्होंने तमाम जानकारियां भी दी मिनी बस के बारे में, किस तरीके से चलेंगी, किस तरीके से राहत लोगों को मिलेगी, जाम से निजात मिलेगी, ट्रैफिक की वजह से जो लोग परेशान होते हैं उनको किस तरीके से राहत मिलने वाली है इन बसों के संचालन के साथ ही। मिनी बसों का शुभारंभ कार्यक्रम, इससे पहले JCTSL के बगराना आगार का लोकार्पण भी किया शांति धारीवाल ने। उसके बाद अब मिनी बसों का शुभारंभ कार्यक्रम आपके सामने है। और किन किन रूटों से ये आगे बढ़ेंगे, किन किन रूटों से ये जाएंगे और कहां कहां कौन कौन से वो हिस्से होंगे जहां पर लोगों को इनका फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में भी जानकारी वो मीडिया के साथ साझा कर रहे थे। अब ये तस्वीर आपके सामने उनके आवास की ही हम दिखा रहे हैं। अधिकारियों से लगातार जानकारी लेते हुए भी किस तरीके से काम होना है या फिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, किस तरीके से। अब चूँकि इनकी शुरुआत तो होने जा रही है, अब बड़ी चुनौती ये भी है, बड़ा काम ये भी कि अब लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे, लोगों को इससे राहत मिले। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। शांति धारीवाल विकास के विजन को लेकर ही लगातार जयपुर में तमाम काम भी किए जा रहे हैं। कई काम ऐसे जो अभी प्रगति पर हैं, और साथ ही मिनी बसों को लेकर मंथन कोविड के दौर में भी हुआ, और उसके बाद जो कि कोविड की रफ्तार धीरे धीरे कम, और ऐसे में अब तमाम जो विकास कार्य हैं उनको पूरा करने की कवायद तेज़ कर दी गई है। उनको टारगेट तक पहुंचाने का काम तेज़ी के साथ भी चल रहा है। और इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए मिनी बसों की शुरुआत, सौगात जयपुर वालों को। मिनी बसों की रवानगी से पहले पूजा की जा रही है, और उसके बाद फिर हरी झंडी दिखाएंगे शांति धारीवाल और बसों को यहां से आगे फिर रवाना करेंगे। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना बसों की शुरुआत से पहले, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत से पहले, शुभ कार्य की जब शुरुआत होती है तो साफ तौर से विधि विधान से पूजा अर्चना हालांकि की जाती है एक तरीके से बस को पूजते हुए, और उसके बाद फिर इनकी रवानगी होगी। और उसके बाद नारियल फोड़कर शुभ काम की शुरुआत, और इसकी सौगात आज से मिलने जा रही है राजधानी वासियों को, और इसलिए भी ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ ही देर तक ये तस्वीरें वहाँ से आएंगे, शुभारंभ करेंगे UDH मिनिस्टर शांति धारीवाल, और उसके बाद फिर इनकी रवानगी होगी। वो हरी झंडी दिखाकर शांति धारीवाल बसों को रवाना करेंगे।
उससे पहले मीडिया से जब रूबरू हुए थे, साफ तौर से इसी के बारे में ब्रीफ भी किया था, जानकारी भी उन्होंने दी थी किस तरीके से इनका फ़ायदा मिलना है या फिर कैसे ये मिनी बस जो है वो काम करेंगे और कौन कौन से हिस्से में कहाँ से इनका रूट होगा, कहाँ से ये जाएंगे। और ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी हो जाती है सभी के सामने, यातायात की सुविधा लोगों को मिले, लोगों तक पहुँचे, इसलिए भी इनकी कवायद है। हालांकि साफ तौर से जानकारी भी दी। शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली लो फ्लोर बसों में 50 मिनी बसें शामिल होने जा रही हैं और स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री यानी कि यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल की तस्वीरें जो हरी झंडी दिखाकर कुछ ही देर के बाद रवाना भी करेंगे मिनी बसों को। और इसके साथ ही JCTSL बगराना डिपो का भी लोकार्पण किया थोड़ी देर पहले शांति धारीवाल ने। इन बसों के शामिल होने से यात्रियों को काफ़ी लाभ मिलेगा, यात्रियों को काफ़ी राहत भी मिलने वाली है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अब हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे मिनी बसों को। इससे यातायात भी सुगम होगा। साफ तौर से उन्होंने भी मीडिया से यही कहा था कि जब इन बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, सड़कों पर बसें दौड़ती हुई दिखाई देंगी, तो जाहिर तौर पर आम लोगों को इसका सीधा फ़ायदा पहुँचेगा, यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी, काफ़ी लाभ भी होगा। इससे यातायात सुगम होगा, आसान होगा। और इसलिए रूट निर्धारित है, कहाँ से ये बसेस निकलेंगे, कहाँ से ये दौड़ेंगी, इसको लेकर रूट तय किए गए हैं। साथ ही JCTSL के बेड़े में वर्तमान में 200 बसें हैं अभी, और 50 मिनी बसें शामिल होने के बाद 250 इनकी संख्या हो जाएगी। बड़ी राहत। अभी 200 बसेस हैं, 50 इनमें शामिल आज इन तस्वीरों के साथ ही, और संख्या 250 हो जाएगी। और 250 बसों के सड़कों पर दौड़ने से जो यातायात के फ़ायदे होंगे या फिर यातायात सुगम बनेगा, उसका सीधा फ़ायदा जयपुर वासियों को। रिबन काटकर इसकी शुरुआत। और पहले से ही जैसे कि शांति धारीवाल ने भी कहा था कि कोविड के काल में भी कई बसेस जो हैं वो सड़कों पर दौड़ भी रही थी। कोशिश पूरी ये थी कि लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। जहाँ पर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये विकास का विज़न एक तरीके से है जिस पर लगातार फोकस भी था सरकार का, और उसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए ये बड़ी राहत लोगों को पहुंचाई जा रही है। और इन मिनी बसों के अलावा भी 50 डीजल और 100 इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही मिलने वाली हैं राजधानी वासियों को। उसकी भी सौगात जल्द ही यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल देंगे। और अलग अलग रूट जहाँ से ये बसेस आगे निकलेंगी, अब कौन कौन से वो मार्ग होंगे जहाँ से बस संचालित किए जाएंगे, उसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। उससे पहले अंदर की तस्वीर देखिए, खुद बस के भीतर जाकर देखते हुए शांति धारीवाल। और साथ ही ये बड़ी सौगात है जो लोगों की सुख सुविधा को ध्यान में रखकर दी गई है। पचास बसेस, मिनी बसेस, जिसकी सौगात राजधानी वासियों को मिली। अलग अलग रूट इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन से वो रूट होंगे, जहाँ से बसेस आगे बढ़ेंगी, इसको लेकर जानकारी खुद शांति धारीवाल ने दी थी। बस के भीतर भी वो मौजूद हैं। अधिकारियों से भी लगातार वो जानकारी ले रहे थे। साफ तौर से एक खुद बस के भीतर, बस में बैठकर देखते हुए शांति धारीवाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिनी लो फ्लोर बसों की सौगात जयपुर वासियों को आज से मिलने जा रही है। शुभारंभ कर दिया है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने। और इसके साथ ही अभी तक 100 संख्या इन बसेस की अब 250 हो जाएगी और अलग अलग रूटों पर ये बसें दौड़ेंगी। बस में बैठकर क्या प्रक्रिया होगी वो खुद भी उसी को फॉलो करते हुए टिकट लेते हुए और फिर किसी भी विकास कार्य की जब भी शुरुआत करते हैं शांति धारीवाल या फिर किसी भी नए प्रोजेक्ट की जब भी शुरुआत होती है, कोई भी शुभारंभ करते हैं, तो
साफ तौर से अधिकारियों से पूरी जानकारी वो पहले लेते हैं। इससे पहले भी जब अंदर की तस्वीरें आई थी, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी उनकी हो रही थी, एक तरीके से जानकारी भी उनसे ले रहे थे, फीडबैक भी इस के बारे में ले रहे थे। उसके बाद अब चूँकि शुभारंभ कर दिया है मिनी बसों का, खुद अंदर जाकर देख भी लिया, उससे पहले नारियल फोड़ा गया क्योंकि एक शुभ शुरुआत की गई है और इसीलिए भी नारियल फोड़कर इसका आगाज़। इन बसों को अब यहाँ से रवाना करेंगे। तस्वीर लाइव है। हरी झंडी दिखाकर शांति धारीवाल मिनी बसों को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। 50 मिनी बसों की सौगात राजधानी वासियों को और साथ ही इससे किस तरीके से फ़ायदा मिलना है इसको लेकर जानकारी उन्होंने खुद ही मीडिया के सामने साझा भी की। अब यहाँ से बस एक एक करके आगे निकलेंगे, हरी झंडी दिखाते हुए शांति धारीवाल मिनी बसों को। छोटी चौपड़ से संगानेर तक और साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर से विकियाई तक अलग अलग रूट इनके लिए निर्धारित है। कहाँ पर कितनी बसेस चलनी है, ये पूरा जो खाका है वो तैयार कर लिया गया। पूरी रूपरेखा तय कर दी गई है कहाँ से इन बसेस को चलना है। गलता गेट से गिरधारीपुरा पर 7 बसेस चलेंगी। मार्ग संख्या AC 6 से जवाहर नगर से खीरनी फाटक पुलिया पर 9 बसेस चलेंगे। इसके अलावा बड़ी चौपड़ से इंदिरा गांधी नहर पर 6 बसों का संचालन होगा। हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना कर दिया मिनी बसों को शांति धारीवाल ने और इसके बाद अब राजधानी की सड़कों पर मिनी बसें दौड़ेंगी। अब संख्या 250 हो गई है, जो 200 की संख्या थी, 50 और बसें उसमें शामिल और उसके बाद 250 की संख्या।